में से पहले वाला कह रहा है, पहले वाला जो ए है उसके बारे में बताया गया कि भाई साहब जो ए है ना वो किसी भी काम को 20 दिन में खत्म कर सकता है, जो भी टोटल काम होगा, और उसी सेम काम को दूसरा व्यक्ति बी वो कर सकता है 30 दिन में अकेला खत्म। चलो इतनी इंफॉर्मेशन हमें मिल चुकी थी। पहली इंफॉर्मेशन हमें मिली ए किसी काम को अकेला कितने दिन में करता है मेरे भाई, 20 दिन में, और ये दिन मतलब डेज, टोटल डेज, ठीक है, दिन लिखते हुए चलूंगा। और आगे चले तो बी के बारे में पता चला, बी किसी काम को टोटल 30 दिन में खत्म कर सकता है। अच्छा एक बात बताइए, इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी दूर दूर तक आपको ये पता चल रहा है कि टोटल काम कितना है? आप कहोगे नहीं। फिर मैं कहूंगा कि तो क्या किया जाए? तो देखिए, जो पुराने बच्चों ने तो पता है क्या करना है, बट कोई अगर नया बच्चा है तो उनके दिमाग में सबसे पहले आएगा सर जी टोटल काम को एक्स मान लो। तो भैया देखो एक्स तो मानना ही नहीं है, क्योंकि देखिए जो दुख होता है ना, दुख को याद नहीं करना चाहिए, तो क्या मान लेते हैं डब्लू। डब्लू मानना सही रहेगा मेरे, डब्लू भी नहीं मानना, क्योंकि देखिए कोई भी चीज एक्स वाई जेड ऐसी चीजें मानने से ना हमेशा क्या होता है, हमेशा आप लंबे मेथड के साथ खेल रहे होते हो, और यहाँ पे लंबे मेथड की आपको आवश्यकता ही नहीं है, जो लॉन्ग मेथड से जाएगा वह पीछे रह जाएगा। तो अब आपको सर तो फिर क्या माने, पता तो है ही नहीं, हमें निकालना है। और बचपन से यही चीज मानते मानते बड़े हैं कि कोई भी अगर आपको चीज नहीं पता और पूछी गई है तो उसे लेट कर लो, जैसे वर्क नहीं पता तो डब्लू मान लो, यही तो सीखा है। तो अब सारी चीजें छोड़कर अब उन सभी चीजों से बाहर आ जाओ। अब हम जब भी मानेंगे तो क्या मानेंगे, एक वैल्यू मानेंगे। मानना है, किसी ने रोक थोड़ी लगा दिया, डब्ल्यू ही क्यों माने, किसी ने कहीं किसी बुक में लिख के छोड़ के क्या था कि डब्ल्यू मानेंगे, मान तो कुछ भी सकते हैं, तो हम मानेंगे एक वैल्यू। वैल्यू क्यों, वैल्यू मानने से चीजें देखो कितनी आसान हो जाएंगी। अब वैल्यू तो मानने को मैंने मान ली यहाँ पे 33, क्या सही जा रहा हूँ? आप कहो सर हमें क्या बता 33, आप कह रहे हो वैल्यू माननी है तो 33 मान लेते हैं, कोई कहे सर 27 मान लो। मैं कह रहा हूं वैल्यू भी माननी है, पर एक ऐसी वैल्यू मानना जो 20 के पाड़े में और 30 के पाड़े में दोनों में आती हो, यानी 20 और 30 का एलसीएम मान लो। तो 33 मानने से क्या आंसर नहीं आएगा, पक्का आ जाएगा 33 से भी आंसर, पर फायदा नहीं होगा। 33 मानने से लंबा मेथड खिंच जाए, पॉइंटों में चीजें, फिर वही मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो हम एक ऐसी वैल्यू मानेंगे जो 20 और 30 से पूरी तरह कट जाए, और वो होगा 20 और 30 का एलसीएम यानी कि 60। अब एक बात ध्यान से बताना, 60 काम को कोई व्यक्ति 20 दिन में खत्म कर देता है। अगर 20 दिन में 60 काम खत्म करने का मतलब क्या है, डेली बेसिस पर यह व्यक्ति 3 काम कर रहा होगा, एक दिन में 3, 2 दिन में 6, 3 दिन में 9, करते करते 20 दिन में 60 काम खत्म। तो डेली का, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, पर डे लिख देते हैं, पर डे, डेली मतलब पर डे। पर डे का अगर 20 दिन में 60 तो 20 दिए 60, तो पर डे का काम ए का 3 आ चुका है, और बी हर रोज कितना काम करता होगा, तो 30 दिन में 60, तो 30 दूनी 60 यानी डेली करता होगा 2। बस। अब क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इसी टोटल 60 काम को, जो भी हमने काम माना है, अच्छा जब मैं टोटल 60 काम मानता हूं तो ए पर डे 3 काम करता है और बी डेली का 2 काम करता है। अब क्वेश्चन चाह रहा है कि ये दोनों मिलकर, अकेले अकेले नहीं, दोनों एक साथ मिलकर अगर काम करते हैं तो काम कितने समय में खत्म कर देंगे। तो दोनों मिलकर जो काम माना है, कितना माना है 60, अगर दोनों मिलकर इस पूरे कार्य को खत्म करेंगे तो दोनों की रफ्तार क्या क्या है, ए एक दिन में 3 और उसी एक दिन में बी 2 काम कर सकता है, तो दोनों मिलकर कर देंगे 3 और 2 5, एक दिन में 5, 2 दिन में 10, 3 दिन में 15, तो 5 की रफ्तार से 60 काम कितने दिन में खत्म, 12 दिन में। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। अब अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। थोड़ी करता है, आप क्या लिखोगे कि जैसा कि मैंने बताया था, पहले डाटा लिख लेते हैं। ए की रफ्तार दे रखी है कि 12 दिन में काम खत्म, बी के बारे में बताया गया है बी किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, ठीक है। पर जैसे ही हम आगे बढ़े तो पूछा गया टोटल कार्य दोनों मिलकर कितने समय में खत्म कर सकते हैं। सबसे मेन मुद्दा टोटल काम नहीं पता, पर अब आप समझ चुके हो टोटल काम क्या हुआ। टोटल काम एक ऐसी वैल्यू जो 12 और 24 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। अच्छा ऐसी वैल्यू क्यों मानने, जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो 12 24 का पारा, सॉरी 12 24 का एलसीएम 24। अगर 24 काम को 12 दिन में करना है तो हर रोज कितना काम करता हुआ ये, 12 दूनी 24, एक दिन में 2, तो 12 दूनी 24, तो 12 दिन में 24 का मतलब है डेली बेसिस पर 2 काम ए कर रहा होगा, तो पर डे। तो पर डे का काम आ गया मेरे भाई 2, इसका 24 से कम 24,
इसका काम आ गया 1। अब क्वेश्चन चाह रहा है कि ये दोनों मिलकर इस पूरे 24 काम को, तो 24 काम को जब दोनों मिलकर करेंगे, तो दोनों मिलकर करेंगे तो A 2 और B 1, तो दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करेंगे और 3 की रफ्तार से पूरे इस काम को 8 दिन में निपटा देंगे। निपटा देंगे, बिल्कुल निपटा देंगे।